हाँ, पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। हिंदी की कविता की ओर से कालिदास के मालवा को प्रणाम करता हूं। मैं पिछले इतने सालों से हिंदी उर्दू के कवि सम्मेलन मुशायरों में जाता रहा, इन बड़े लोगों की सरपरस्ती की वजह से। न जाने क्या कारण रहा कि 15-16 साल में पहली बार इंदौर आया हूं, तो बड़ा मन है कि आपके साथ थोड़ी देर अच्छी बातें करूं। अपने आप में बड़े अचंभे का कवि सम्मेलन और मुशायरा है। नीरज जी बैठे हैं, राहत भाई, मुनव्वर साहब, महराज साहब, और खास बात यह है कि राजनीति के तीन लोग एक साथ बैठे हुए हैं अलग अलग। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों को सुन रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तरुण विजय जी, हम बचपन से उनको पढ़ते रहे। तरुण विजय साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके लिए ये अपने आप में एक अनुभव होगा। बहुत सारी नई बातें आप तक पहुंची हैं। एक तो 2-4 शायर बड़ा माहौल ऐसा बना गए कि पाकिस्तान के 10 लोग आ गए और हंगामा कर गए। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। कैलाश भाई हमारे दोस्त यहाँ आ गए। देखिए, मुल्क में कुछ होने वाला नहीं है, देश बहुत सुरक्षित है। इतना हिम्मतवर नेतृत्व दिल्ली से मिला हुआ है हमको। जिस दिन 10 आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे और 10 के 10 मरे भी नहीं थे, 27 को प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को कहा कि हमारे वाले 20 और लौटाओ। इसे कहते हैं हिम्मत। और ये देखिए, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। पगड़ी के लोग यहाँ बैठे हैं। लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री स्टैंड नहीं ले रहे। चतुर्वेदी जी, आज की रात मैं आपका आदमी हूं, आप निश्चिंत रहना। वो क्या स्टैंड लें साहब, इतना बड़ा उनका काम है। वो इतने शक्तिशाली आदमी, हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। जिस दिन परमाणु करार पर संधि करने के लिए अमेरिका गए, जिस दिन जॉर्ज बुश से हाथ मिलाया, अमेरिका के 13 बैंक एक साथ दिवालिया हो गए। ये बड़ी बात। ऐसे में हमारी इकोनॉमी रखी हुई है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं हिंदी की कविता की ओर से, आप सब मुझे सुन लीजिएगा। पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। महाकवि कालिदास का एक इलाका है, शहर है। पद्मश्री गोपाल दास नीरज, पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी आए हैं। आते ही एक रोशनी गिरी, क्योंकि इतने बरसों से गिरती रही हैं, तो एक और गिरी पीछे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि कोई दीवाना कहता है। शुक्रिया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मैं पहली बार आया तो मुझे पता नहीं था मेरी कविता आप तक पहुंची होगी ना पहुंची होगी, लेकिन आप तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ता हूं। बस देखिए, उर्दू की महफिल है और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। आप बहुत संस्कारी लोग हैं, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ संस्कार के नाम पे अंतिम संस्कार से आगे हम नहीं जानते, तो बहुत कष्ट होता है मुझे। तो थोड़े जागृत होकर मुझे सुनिए। कवि सम्मेलनों का आदमी सुनेगा। निवेदन करता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। और अगला मिसरा ठक से लगे तो पूरे मजबे से वहां उठे। मैं जरा थक गया था, आपकी ऊर्जा मिल जाएगी तो वो सुना पाऊंगा जिसके लिए बुलाया जाता हूं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस हुजूर, बड़े मियां दाद दे रहे हैं, कुर्बान, वाह वाह। जब से निशब्द रिलीज हुई है, बुजुर्गों के मन में बड़े लड्डू हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीडिया के मित्रों को भी प्रणाम है। पहली बार कोई ढंग की चीज कवर करने के लिए आप लोग आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मगर धरती, प्रदेश हमारे मित्र बैठे हुए हैं। क्या 60 घंटे भाई लोगों को काम मिला। देखो गोली चली, नगमा, इधर से धुआं फूटा। बहस कुछ नहीं। और आपके पास 24 घंटे का चैनल चलाना है तो खबरें भी कम है, हम आपकी मजबूरियां समझते हैं। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
और देखो हर मुल्क का अपना सलीका होता है। इराक गए बुश साहब तो उनका अपना सलीका था, हमारा अपना सलीका है। हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, हमारे आए, हमने उनका सम्मान करा। हिंदी के कवि आज कम आए, वरना वो चिल्ला चीख बहुत करते हैं। बुश साहब आए थे भारत में तो लोग चिल्लाने लगे कि साहब बुश साहब आए, ये करा, वो वहां राजघाट पे कुत्ते चले गए सूंघने, फला हो गया, शर्म की बात है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, अतिथि हैं हमारे। आते ही उन्होंने विज्ञान भवन में घोषणा की कि मैं एड्स की रोकथाम के लिए $500 करोड़ देता हूं। शाम को ही हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, बोले साहब मलेरिया के लिए भी दे दो। बोले मलेरिया के लिए ₹1 नहीं देंगे। अबे मलेरिया क्या हमने फैलाया? सुनिए सुनिए सुनिए, मगर धरती, सुनिएगा, मैं कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों सुनाऊंगा, माफ कर दीजिएगा, निवेदन करता हूं। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। दिल धड़के तो दाद देना। देखो कैलाश विजयवर्गीय दाद दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि बाहर बस पोस्टर ही वंदे मातरम का है, अंदर काम सब वही चल रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, मगर धरती, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब जरा महोत्सव हो जाए अगले मिसरे पर आपकी तालियों का। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। भाई साहब सुनाऊं? कम से कम सुनो सही दिशा से यार। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, ये आदरणीय लोग हैं, मेरे काव्य पाठ में ऐसा होगा। ये किसी किसी का राहत भाई नसीब ऐसा होता है कि उसके साथ गड़बड़ हो जाती है।